नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। आपने देखा होगा कि एक तरफ सरकार और सरकार चलाने वाले पेट्रोल डीजल बचाने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं कई नेता और अधिकारी इस पर सरेआम पलीता लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक विभाग में पदस्थ साहब जो आईएएस नहीं हैं, वे अभी भी 3 सरकारी वाहनों का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। इन साहब के पास विभाग के अलावा 2 अन्य निगमों का प्रभार भी है, इसलिए गाड़ियों की कमी नहीं है। एक गाड़ी घर और बच्चों की सेवा में लगी रहती है और एक का उपयोग साहब करते हैं। वैसे ऐसा करने वाले भोपाल में और भी अधिकारी होंगे, मगर जिन साहब की बात हम कर रहे हैं उन्होंने तो इसमें नए आयाम जोड़ दिए हैं। अंदर की बात यह है कि साहब ने सरकारी खर्चे पर एक लग्जरी वाहन लेकर अपने साले साहब को दे रखी है। साले साहब भी अपनी जीजा की इस कृपा से अभिभूत हैं। अपनी गाड़ी छोड़कर वे जीजा जी द्वारा भेजी गई गाड़ी की सवारी ही करते हैं। यही नहीं, यदा कदा चौथी गाड़ी की ज़रूरत भी पड़ जाती है, जिसे तत्काल पूरा किया जाता है। हो भी क्यों ना, आखिर गाड़ियों और निगमों की फाइलें साहब के हस्ताक्षर से ही तो चलती हैं। अधिकारियों के बदलने से केवल उनके खास लोग ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे लोग भी होते हैं जो सरकार में लाखों करोड़ों के काम करते हैं। अपने जानने वाले या मनपसंद साहब के जाते ही सप्लायर्स को नए सिरे से फील्डिंग जमानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार जमाई गई फील्डिंग हमेशा सफल रहे। कभी कभी ऐसा करने में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन की विदाई के बाद जो तबादला सूची निकली, उसमें भी कुछ ऐसा ही हो गया। सूत्रों के मुताबिक एक बड़े सप्लायर ने जुगाड़ जमा कर एक विभाग में 150 करोड़ से अधिक का टेंडर ले लिया। इस टेंडर की कुछ शर्तें ऐसी थीं जिनका लाभ उस सप्लायर को आगामी 2-3 वर्ष तक मिल सकता था। जाहिर है, जब डील इतनी बड़ी थी तो कमिटमेंट भी बड़ा होगा, मगर हाय री किस्मत, उनका यह सुख कुछ दिनों का ही रह सका। ऐन मौके पर उन साहब का तबादला हो गया जिनसे जुगाड़ जमाई गई थी। अब दूसरे साहब आ गए। दूसरे साहब की साहित्य में थोड़ी रुचि है, तो ऐसा नहीं है कि साहित्य में रुचि रखने वाले साहब को साधने की कोशिश नहीं की गई, मगर नए साहब ने न केवल टेंडर कैंसिल कर दिया, बल्कि 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया। सुना है कि कोर्ट से सप्लायर को कुछ राहत मिल गई है, मगर सप्लायर महोदय का यह किस्सा संबंधित विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस महकमे में इन दिनों प्रदेश के एक महानगर में पदस्थ महिला थाना प्रभारी का व्हाट्सएप स्टेटस खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन किया गया, क्योंकि उनके प्रयासों से पुलिस विभाग में नई भर्तियों की शुरुआत और लंबे समय से अटकी पदोन्नतियों का रास्ता खुला है। कार्यक्रम की जो खबर थी वो प्रमुखता से अखबारों में छपी, तो मैडम ने उसे अपने स्टेटस पर सजाया जरूर, लेकिन साथ में लिख दिया व्हाट अ जोक। बस फिर क्या था, वर्दी वाले गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। मैडम खुद लंबे समय तक कार्यवाहक निरीक्षक का तमगा लगाए घूमती रहीं और हाल ही में निरीक्षक बनी हैं। निरीक्षक बनने के बाद उन्हें पहली बार थाना प्रभारी की कुर्सी मिल गई है, वह भी ऐसा थाना जो शहर के नए और कमाऊ इलाके में आता है। अब मैडम के इस स्टेटस को लेकर तरह तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। कोई इसे उनकी बेबाकी बता रहा है, तो कोई विभागीय फैसलों पर तंज। मज़ेदार बात यह है कि स्टेटस की भनक महकमे के बड़े साहबों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने मैडम से ये नहीं पूछा कि आखिर जोक किस बात का था। यह खामोशी अब सबसे ज़्यादा चर्चा में है। महकमे में यह भी कहा जा रहा है कि मैडम का अंदाज शुरू से ही थोड़ा शाही और ज़बान काफ़ी बेबाक रही है। फिलहाल पुलिस गलियारों में सवाल एक ही है, व्हाट अ जोक आखिर किस पर था? मुख्यमंत्री के अभिनंदन पर, पुलिस की नई भर्तियों पर, लंबित पदोन्नतियों पर, या फिर कुछ और? जवाब तो मैडम ही जाने, लेकिन इस स्टेटस ने पुलिस महकमे में चर्चाएं जरूर गर्म कर दी हैं। अब बात एक वरिष्ठ नेताजी की, जो एक सांसद भी हैं। नेताजी अपने समर्थकों के साथ महाकौशल क्षेत्र के एक कॉलेज पहुंचे। जाहिर है प्रोटोकॉल के तहत उनकी सभी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ तक तो ठीक थे,
मगर नेताजी ने अपनी और अपने समर्थकों की गाड़ियों में तेल भरवाने का फरमान भी दे दिया। मरता क्या ना करता की तर्ज पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी मांग पूरी की, जिस पर लगभग 20,000 रुपए का खर्च आया। कुछ दिनों बाद यह बात जब ऑडिट वालों ने पकड़ी, तब यह खुलासा हुआ कि यह रकम गई कहाँ है। अंदर की बात यह है कि जब सांसद जी ने मांग रखी तो प्रिंसिपल महोदय ने अपने अकाउंटेंट को बुलाकर व्यवस्था करने को कह दिया। हालांकि उस दौरान अकाउंटेंट ने साफ कर दिया कि कॉलेज फंड में इतनी रकम नहीं है। हाँ, केंद्र से कुछ पैसा जरूर आया है जिसे अभी खर्च करना है। यह सुनकर तत्काल फैसला लिया गया कि ठीक है, उसी राशि में से खर्च कर दें। जिस राशि से गाड़ियों की टंकियां फुल कराई गईं, वह पैसा दरअसल केंद्र सरकार ने देश भर के कॉलेजों को युवा संसद के आयोजन के लिए आवंटित किया है। चूंकि ऑडिट ने यह गलती पकड़ ली है, इसलिए कॉलेज वाले परेशान हैं कि इसकी भरपाई कहां से करें। अगले वर्ष जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भाजपा की सरकार है। एकमात्र पंजाब है जहां गैर भाजपा दल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने चुनाव से पहले कई मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान होने तक पंजाब सरकार को बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान चलाने से भी रोक दिया है। भगवंत मान सरकार की मुश्किल बस इतने पर ही खत्म नहीं हो रही है। पहले पंजाब के कई नेताओं का पार्टी छोड़ देना और अब केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में। नमस्कार।